आज अभ्यास है अभ्यास 2D। ठीक, अभ्यास 2D। अब इस अभ्यास में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने पिछले अभ्यास में जोड़ पढ़ लिया, घटाना पढ़ लिया, गुणा पढ़ लिया। अब इस अभ्यास में हमको पढ़ना है भाग। ठीक, इस अभ्यास में हमको क्या पढ़ना है, भाग पढ़ना है। अब भाग में देखो, हम सीधा प्रश्नावली पे आ रहे हैं। ठीक, एक पहला सवाल है, इसमें संख्या रेखा बनी है और इसमें 0 से लेके 12 तक 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 तक गिनती लिखी है। अब इसके बाद और क्या कहा गया है इसमें ये बोला गया है 0 से गया है 2 तक ऐसे, फिर 2 से गया है 4 तक, फिर 4 से गया है 6 तक, फिर 6 से गया है 8 तक, फिर 8 से गया है 10 तक, और फिर 10 से गया है 12 तक। अब इसमें यह बोला गया है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा, है ना, निरूपित करना है कि क्या, यानी इसमें संक्रिया बतानी कौन सी लग रही है। तो इसमें कुल कितनी पूर्ण संख्याएं दी गई है, या कहाँ तक पूर्ण संख्या दी गई है, कहाँ तक, 12 तक। ठीक, अब इसमें 12 तक संख्या दी गई है। अब भाग देना किससे, कितने कितने खाने किए जा रहे हैं, 0 से लेके 2 तक 2 अंक, 2 खाने। ठीक, 2 इधर, फिर 2 इसमें आ गए, फिर 2 इसमें, यानी 2 खाने किए जा रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कुल कितने भाग बनेंगे। ठीक, तो जब 12 को 2 से भाग देंगे तो कितने भाग बनेंगे, 6। देखो 6 भाग है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से। दूसरा प्रश्न देखो, इसका दूसरा सवाल दिया गया है, कह रहा है 21 भागित 3 बराबर लिखा है 7, है ना। कि अब ये भाग का दिया गया है नियम। अब अगर इसी को हम अगर गुणा रूप में लिखें, भाग का रूप क्या है कि 21 को हमने 3 से भाग दिया है तो 7 आया है। अगर हम इसका गुणात्मक तथ्य लिखना चाहें, ठीक, तो गुणात्मक तथ्य इसका क्या बनेगा, गुणात्मक तथ्य। तो गुणात्मक तथ्य वही बताया गया है कि यदि हम 3 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। वही अंक प्रयोग किए गए हैं, है ना, कि 21 को यदि हम 3 से भाग दें तो 7 आ जाएगा। तो उसी तरह से यदि हम इसी 3 को 7 से गुणा कर दे तो 21 भी आ जाएगा। ठीक, वही संख्या फिर रिपीट हो जाएगी। तो अब आगे और कहा गया, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य लिखिए। ठीक, ये जैसे 56 भागित 8 बराबर 7। दूसरा है 66 भागित 11 बराबर 6। और इनको इसमें क्या बताना है, कह रहा है इनके गुणात्मक तथ्य लिखिए, गुणात्मक तथ्य। तो गुणात्मक तथ्य लिख लेंगे हम, लिख लोगे कैसे, जैसे पहला क्या दिया गया है, 56 भागित 8 बराबर 7। कहने का मतलब यह है कि यदि हम 56 को 8 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 56 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7। तो उसी तरह से यदि हम 8 को 7 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही दूसरा वाला तुम लोग कर लोगे अपने मन से। अगला प्रश्न है, तो ये कर लेंगे ना। 3 नंबर देखो, 3 नंबर सवाल है, कह रहा है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। 117 लिखा है, ठीक,
117 को ऐसे तोड़ना है ना, 117 को ऐसा तोड़ना है कि यदि उन दो संख्याओं का गुणा किया जाए तो ये आ जाए। ठीक, तो इसको किस संख्या हो, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक, और जिसकी एक संख्या, जिसकी एक संख्या कितनी हो, एक संख्या कह रहा 13 हो, 13 है। ठीक, तो दूसरी संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे, किसको लिखना है, 117 को भाग दे दे किस जो एक संख्या दी गई है 13 से, है ना। 117 को 13 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 13 9 या 117, है ना, 13 9 या 117। अब इसी का गुणात्मक तथ्य निकाल दो, कौन कौन सी, एक आ जाएगी 13, दूसरा 9। तो वही कि यदि हम 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखे, यानी 13 और 9 के रूप में लिखे, तो इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 117। बस ये उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है ना। यानी ऐसी क्या कोई संख्या संभव है जिसको उसी संख्या से भाग दो, उसी संख्या में उसी संख्या से भाग दो, भागफल वही आ जाए। नहीं, ऐसी संख्या है एक, है ना, एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसको स्वयं से भाग देने पर, स्वयं से भाग देने पर, स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, यानी एक को अगर हम एक से भाग देंगे तो भागफल एक ही आएगा। अब 5वां नंबर है, 5वां और लास्ट नंबर कह रहा, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो ऐसा कर सकते हैं, कह रहा है कि जैसे मान लो हम कोई दो संख्याएं हों, ठीक, कोई दो संख्याएं हों और एक बार हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दें और फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दें, क्या बराबर भागफल आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 4 को भाग दे दिया एक बार 2 से, तो भागफल क्या आएगा, 2 आया। फिर अब हम 2 को 4 से भाग दे दें, यह तो कह रहा कि दो संख्या ले ली, पहली संख्या को हमने दूसरी से भाग दिया तो जो भागफल आ रहा है, क्या दूसरी संख्या को यानी इसी को यदि पहली से भाग दे दिया तो क्या वही भागफल आएगा, तो भागफल वही नहीं आएगा। 2 को 4 से भाग दिया जा सकता है, भाग देंगे तो ये दशमलव में जाएगा, तो ये आएगा कितना, 0.5। तो दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पर इस 5 नंबर का उत्तर क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक, इस तरह से ये तुम्हारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म। और